नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं एक फीमेल प्रॉब्लम ल्यूकोरिया के बारे में। दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ल्यूकोरिया क्या होता है, जिसे हम सफ़ेद पानी जाना या श्वेत प्रदर के नाम से भी जानते हैं। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन कारणों से ये होता है, इससे किस तरह से बचें और अगर हो गया है तो कैसे इससे निजात पा सकते हैं और होम्योपैथी आपकी इसमें कैसे हेल्प कर सकती है। लेकिन जरा रुकिए, नीचे एक बटन दिख रहा है सब्सक्राइब जिसमें लिखा हुआ है, उसको प्रेस कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस लेकर के आऊँ उसकी जानकारी आपको मिल सके। क्योंकि मैं होम्योपैथी को सरल ढंग से अपने वीडियोस में समझाने की कोशिश करती हूँ, जो कि ना सिर्फ होम्योपैथ्स या स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद है बल्कि आम आदमी भी आसानी से समझ सके और ये जान सके कि होम्योपैथी उसकी बीमारियों में, उसकी तकलीफों में किस तरह से उसकी हेल्प कर सकती है। तो ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल वीडियो हो सकता है। और दोस्तों, आप लोग रिएक्शन नहीं देते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, पर कुछ तो कहिए, रिएक्शन दीजिए ताकि हमें समझ में आए कि हम अपने वीडियोस को जारी रखें, कंटिन्यू रखें, इसकी प्रेरणा मिल सके। पसंद नहीं आ रहा है तो हम जान सकें कि हमें क्या सुधार करना है। तो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आइए शुरू करते हैं ल्यूकोरिया के बारे में। फीमेल्स की वेजाइना यानी योनि से एक तरह का चिपचिपा ट्रांसपेरेंट सा स्राव निकलता है जिसे हम सफ़ेद पानी कहते हैं। यह जो है थोड़ी मात्रा में सभी फीमेल्स में होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये वेजाइना की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। योनि के लचीलेपन को बनाए रखने के लिए थोड़ी मात्रा में ये डिस्चार्ज होना बहुत ही आवश्यक रहता है। साथ ही ये डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ वेजाइना के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि जो भी कीटाणु जो है वेजाइना पे अगर अटैक करते हैं तो उनको ये वाश कर देता है और उसको बाहर निकाल देता है। इस तरह से वेजाइना के लचीलेपन को बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ वेजाइना में रासायनिक संतुलन बनाए रखने के लिए और संक्रमण मुक्त वेजाइना को रखने के लिए इसकी थोड़ी मात्रा में स्राव होना बहुत ही आवश्यक है। और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन वो कंडीशंस में अभी हम इसको सामान्य कहेंगे और उसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, जिसे हम फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया कहते हैं, जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में होता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स के शरीर में कब कब अधिकता होती है तब तब जो है थोड़े से स्राव की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन वो किसी भी तरह का अनइजी फीलिंग के साथ नहीं होता है, सामान्य होता है। एग्जाम्पल के लिए प्यूबर्टी के दौरान, प्यूबर्टी यानी किशोरावस्था में जब लड़कियां जो है आती हैं तो उनमें कुछ शारीरिक बदलाव होते हैं जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स की इन्फ्लुएंस में होते हैं और इस समय थोड़ी सी मात्रा स्राव की बढ़ जाना सामान्य है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में यानी एक मासिक धर्म से दूसरे मासिक धर्म के मध्य में यानी 14वें दिन के आसपास जब अंडोत्सर्ग होता है तो उसके आगे पीछे के कुछ दिनों में ये होना, थोड़ा सा बढ़ना इसका सामान्य है। ऐसे ही प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है और उसके प्रभाव में प्रेगनेंसी में भी यह स्राव थोड़ा सा बढ़ जाता है। सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान भी ये स्राव थोड़ा सा बढ़ जाता है जिससे शुक्राणु जो है वो अंडवाहिनियों तक पहुंच सकें। और जो छोटी बच्चियां होती हैं, नवजात शिशु जो फीमेल चाइल्ड होता है, उनमें यह स्राव सामान्य है कुछ दिनों तक, क्योंकि गर्भावस्था में वो माता के जो एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव में आए रहती हैं उसका प्रभाव जन्म के कुछ दिनों बाद तक भी बना रहता है। तो ये ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें स्राव का थोड़ा सा बढ़ना जो है वो सामान्य माना जाता है, जिससे फीमेल को किसी तरह का ज़्यादा अनइजीनेस नहीं फील होता है। हम इसे पैथोलॉजिकल कब कहेंगे और कब ये हमारे लिए गंभीरता का विषय बन जाता है और कब हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, जब ये स्राव की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए जिससे गीलापन या अनइजीनेस महसूस हो या फिर पैड इस्तेमाल करना पड़े या इसका कलर बदल जाए, जो ट्रांसपेरेंट सा रहता है वो गाढ़ा दुधिया रंग का हो जाए या पीलापन लिए हो जाए
या बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होने लगे, इसकी वजह से खुजली या जलन होने लगे, बार बार पेशाब जाने लगे और उसमें भी जलन महसूस हो, स्मेल आए खराब, इस तरह के जो लक्षण अगर आ रहे हैं तब हमें सजग हो जाने की ज़रूरत है और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। कारण क्या क्या होते हैं जिससे ये पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम जो है वो आती है। पहला कारण है संक्रमण। संक्रमण चाहे किसी भी चीज का हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो, जैसे ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, इस तरह के संक्रमण की वजह से जो है इसका स्राव जो है बढ़ जाता है, क्योंकि ये डिफेंस मैकेनिज्म हमारे विजाइना का ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो उस वजह से संक्रमण के दौरान जो है ल्यूकोरिया होता है। यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, एसटीडीज हैं यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं, उनके कारण भी ये हो सकता है। ये प्रॉब्लम आपको आपके पार्टनर की वजह से भी हो सकता है कि किसी तरह के इन्फेक्शन उनमें अगर है तो उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो गया। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जिसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो इस तरह की किसी भी तरह का अगर संक्रमण वेजाइना में होता है तो उसकी वजह से ये स्राव ज़्यादा होने लगता है, इसका कलर चेंज हो जाता है, इसमें से स्मेल आ सकती है या ये बहुत तीक्ष्ण हो सकता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जलन या छीलन हो जाए और वहाँ पर सूजन आ जाए, साथ ही दर्द और तकलीफ भी होने लगती है। तो इस तरह की तकलीफ़ें एक तो संक्रमण के कारण हुई, दूसरा किसी तरह का इंजुरी है तो चोट लगने के कारण भी हो सकता है। पोस्टमार्टम भी हो सकता है संक्रमण, जैसे किसी का सब इन्वोल्यूशन की प्रॉब्लम है, यानी जो यूट्रस या गर्भाशय है वो डिलीवरी के बाद वापस अपनी स्थिति में आता है, जब डिलीवरी से पहले वाली स्थिति में जब वो रहता है, तो इस तरह का जो इन्वोल्यूशन है वो सही ढंग से नहीं हो पाए, तो इस स्थिति में हो सकता है कि ल्यूकोरिया के साथ में जो है प्लेसेंटा के बीट्स निकले और साथ में स्मेल आए, जो आफ्टर डिलीवरी जो डिस्चार्ज होता है जिसे हम लोकिया कहते हैं वो प्रोलॉन्ग हो जाए और ल्यूकोरिया जो है बदबूदार और ग्रेस कलर का, डस्टी कलर का आ सकता है। तो इसके कारण हो सकता है पोस्टमार्टम संक्रमण अगर हो गया है उसकी वजह से हो सकता है। बच्चेदानी के किसी तरह का शोथ है, इन्फ्लामेशन है, तो उसके कारण हो सकता है, चाहे बच्चेदानी की कोई बीमारी की वजह से हो तो उसके कारण ये हो सकता है। कार्सिनोमा या कैंसर की वजह से भी ये हो सकता है। कैंसर में जो है रक्त मिश्रित या इस बदबूदार स्राव आ सकता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये छोटे से कारणों से लेकर के गंभीर बीमारियों की ओर भी इंगित करता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं ल्यूकोरिया होने के। तो इससे हम, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये डिस्चार्ज मात्रा में ज़्यादा होने लगा है, बदबू आने लगा है, वहाँ खुजली होने लगी है या जलन होने लगी है, तो इसको लाइटली मत लीजिए, इसका ट्रीटमेंट कराइए। तो ये सारे लक्षण के साथ साथ सिर में दर्द होना, पिंडलियों में, जांघों में दर्द महसूस होना, लोअर एब्डोमेन भारीपन महसूस होना, इसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा थकावट या कमजोरी लगना, चिड़चिड़ाहट होना और इरिटेशन होना, वहाँ पे जिसकी खुजली होना, जलन होना, ये सारी समस्याएं जो हैं इसके लक्षण हैं। तो इस तरह का कुछ भी लक्षण मिलता है तो आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। अब आइए बात करते हैं कि इससे बचें कैसे। संक्रमण लगने का मुख्य कारण यही होता है कि आप हाइजीन को सही से मेंटेन नहीं रख रहे हैं। तो हाइजीन अच्छे से मेंटेन रखिए, अच्छी तरह से सफाई कीजिए। अपने इनर गारमेंट्स को हमेशा धूप में सुखाना चाहिए जिससे कि हानिकारक कीटाणु खत्म हो जाए। तो इस तरह से पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना है। दूसरा, न्यूट्रिशन अच्छे से लेना है, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी ये हो सकता है। इसका एक और कारण हो सकता है कि अगर इम्यूनिटी बहुत कम हो गई हो, जैसे कुछ बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, ट्यूबरकुलोसिस है, किसी बीमारी की वजह से आपकी अगर इम्यूनिटी कम हो गई है, अगर न्यूट्रिशन की आप में कमी है यानी पोषण की कमी है, तब भी ये हो सकता है। खून की कमी है, तो इस तरह से अच्छा डाइट लेना, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना और अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना, तो इससे आपको ये बीमारी लगेगी नहीं। और अगर हो गई है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी में तो हर बीमारी की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, क्योंकि हम
किसी भी बीमारी को बीमारी के नाम से नहीं, बल्कि पेशेंट के जो लक्षण होते हैं, उसका जो व्यक्तित्व होता है, उसके आधार पर मेडिसिन चुन करके देते हैं और उससे ठीक करते हैं। तो इसलिए ल्यूकोरिया की भी ढेरों मेडिसिन हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जिनका ल्यूकोरिया में बहुत ही बड़ा रोल है। और ज़्यादातर डॉक्टर्स जो हैं इन दवाइयों की मदद से ल्यूकोरिया के पेशेंट्स को ठीक करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है सीपिया। सीपिया मेडिसिन ल्यूकोरिया की बेस्ट मेडिसिन है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में पाया है कि ये बहुत सारे फीमेल पेशेंट्स की ल्यूकोरिया को ठीक करने में सक्षम है। अगर आप रिपर्टरी उठाकर देखें तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये ल्यूकोरिया के जितने भी सब रूब्रिक्स हैं लगभग सभी को कवर करता है। मैक्सिमम में ये 3 मार्क्स को में है और कुछ में ये 2 मार्क्स में है। चाहे वो ब्लैंड ल्यूकोरिया हो, चाहे मॉर्निंग ल्यूकोरिया हो, चाहे कॉपियस ल्यूकोरिया हो, चाहे एक्रिड ल्यूकोरिया हो, चाहे वो ग्रीनिश हो, चाहे वाइट हो, चाहे ट्रांसपेरेंट हो, चाहे ल्यूकोरिया इन लिटिल गर्ल्स हो, ये सारे रूब्रिक्स को लगभग कवर करती है। सीपिया मेडिसिन में ग्रीनिश वाइटिश सा ल्यूकोरिया ज़्यादातर देखने को मिलता है और इस ल्यूकोरिया के दौरान जो पेशेंट है वो फील करती है कि उसके जो इनर पार्ट्स हैं, जो उसके बच्चादानी है, वो जो है वजाइना से बाहर की ओर निकल आएगा। तो इस तरह की फीलिंग की वजह से अपने पैरों को क्रॉस करके बैठती है, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा करके बैठती है और साथ में उसको इनसिक्योरिटी से फील होती है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा महसूस होता है, उसे अपने घर वालों से, अपने बच्चों से ही ज़्यादा चिड़चिड़ाहट आती है और वो सबसे अलग थलग सा रहना पसंद करती है और साथ में वीपी डिस्पोजिशन होता है, उसको रोना बहुत आता है। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर हैं तो उसमें सीपिया मेडिसिन बहुत ही कारगर है। आप 200 पावर में सप्ताह में 1 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है एलुमिना। एलुमिना जो है इस तरह के पेशेंट्स के लिए ज़्यादा उपयोगी मेडिसिन है जब इसमें सफ़ेद पानी जो होता है वो बह करके टांगों से होते हुए नीचे एड़ी तक पहुंच जाए, इतना ज़्यादा प्रचुर मात्रा में हो, साथ ही जलन पैदा करने वाला हो, ठंडे पानी से धोने से आराम मिले और डे टाइम में जो है इसकी समस्याएं बढ़ जाए, साथ में कमर दर्द और कब्ज अगर बना रहे, तो इस तरह के लक्षणों में एलुमिना 30 आप 4 गोली दिन में 3 बार आराम लगना शुरू होने तक ले सकते। बोरेक्स, अंडे की सफेदी की तरह सफेद पानी जाना जो जब फ्लो होता है तो ऐसे महसूस होता है पेशेंट को जैसे गर्म पानी बह रहा है। तो इस तरह के लक्षण में जो है बोरेक्स 30 पावर में आप 4 गोली दिन में 3 बार आराम लगना शुरू होने तक दे सकते हैं। अगली मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस सभी तरह के ल्यूकोरिया में काम आती है। ये एक बायोकेमिक मेडिसिन के रूप में अगर हम देते हैं तो ये डायनेमिक मेडिसिन के एक्शन को डिस्टर्ब नहीं करती है। तो आप ल्यूकोरिया की जो इंडिकेटेड मेडिसिन है उसके साथ में इन जनरल न्यूट्रिटिव वैल्यू की वजह से बायोकेमिक फॉर्म में आप कैलकेरिया फॉस भी दे सकते हैं, जो शरीर को पोषण देके सफ़ेद पानी की वजह से जो कमजोरी आए रहती है उसको दूर करता है। कैलकेरिया कार्ब, छोटी बच्चियों में अगर सफ़ेद पानी जाने की समस्या है तो उनमें कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन देने से उनकी यह समस्या ज़्यादातर ठीक हो जाती है। सफ़ेद मिल्की वाइट ल्यूकोरिया होना जो कि छोटी बच्चियों में अगर ज़्यादा हो रहा हो तो इस कंडीशन में आप कैलकेरिया कार्ब जो है वो 200 पावर में सप्ताह में 1 खुराक दे सकते हैं। अगली मेडिसिन है इसकी ओवाटोस्टा। ओवाटोस्टा मेडिसिन में जो सफ़ेद पानी होता है उसके साथ में कमर में बहुत दर्द रहता है, ऐसे लगता है कि स्पाइन जो है वो टूट गई है और उसे फिर से जोड़ करके धागे से बांधा गया है, इतना ज़्यादा कमर में दर्द रहता है इस तरह की अनुभूति के साथ में। तो ऐसे केसेस में जो है आप ओवाटोस्टा मेडिसिन 3x पावर में 4 गोली दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कंडीशन के हिसाब से पोटेंसी अपने अकॉर्डिंग चुन भी सकते हैं। अगली मेडिसिन है आयोडम। आयोडम मेडिसिन में ल्यूकोरिया बहुत एक्रिड होता है, इतना एक्रिड होता है कि उसकी वजह से जो कपड़े होते हैं उसमें छेद हो जाता है। तो पैंटी में अगर छेद बन जाए ल्यूकोरिया के कारण और साथ में बहुत ही जलन करने वाला ल्यूकोरिया हो, उसके साथ में वेज लाइक पेन हो, यानी जो कील है वो चुभ रही है, इस तरह का अगर दर्द महसूस होता है, कील चुभने जैसा
जो ओवरी या अंडाशय वाले रीजन से लेके गर्भाशय तक जाता है, खास करके जो राइट अंडाशय है, राइट साइड का, वहाँ पे ज़्यादा ऐसा महसूस होता है जैसे कील चुभ रहा है। तो इस तरह के सफ़ेद पानी के जाने पर आप आयोडन 30 चार्चर गोली दिन में 3 बार दे सकते हैं। आयोडन का एक और लक्षण है कि इसमें पेशेंट जो है अच्छा खाने के बाद भी सूखती जाती है, उसके ब्रेस्ट साइज भी घट जाते हैं। तो ऐसे लक्षणों पर आप आयोडन को आजमा कर देख सकते हैं। अगली मेडिसिन है मर्कसॉल। मर्कसॉल मेडिसिन जो है, इसकी प्रॉब्लम जो है नाइट में ज़्यादा बढ़ जाती है। जिस तरह से हमने देखा कि एल्यूमिना में डे टाइम में ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है, सीपीएम में मॉर्निंग में ज़्यादा बढ़ जाती है, वैसे ही मर्कसॉल मेडिसिन में जो प्रॉब्लम है वो नाइट में ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत ही जो ल्यूकोरिया होता है वो बहुत एक्रिड होता है और जलन करता है, और पेशेंट को उसको वॉश करना ही पड़ता है। ठंडे पानी में जब वॉश करती है तब उसको राहत मिलती है। जब यूरिन के लिए जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा जलन महसूस होता है, और फिर ठंडे पानी से धोने के बाद उसको आराम लगता है, और उसकी ये प्रॉब्लम्स जो है रात में बढ़ जाती हैं। अगली मेडिसिन है पल्साटिला। पल्साटिला मेडिसिन जो है हम ऐसी फीमेल्स के लिए यूज करते हैं जैसी फीमेल्स जो नम्र स्वभाव की हैं लेकिन बात बात पे रो देती हैं, इवन डॉक्टर को अपना लक्षण बताते बताते रो देती हैं, और खुली हवा में उनको अच्छा महसूस होता है। ब्लैंड ल्यूकोरिया हो सकता है, या ग्रीनिश येलोइश ल्यूकोरिया अगर जा रहा है इस तरह के स्वभाव वाली फीमेल्स में, तो ऐसी फीमेल्स में हम पल्साटिला ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा भी ढेरों मेडिसिन हैं होम्योपैथी में ल्यूकोरिया की। यहाँ मैंने सिर्फ आपको खास खास कुछ चुनिंदा दवाइयाँ बताई हैं। दोस्तों, मेरे वीडियोस किसी भी चिकित्सक का विकल्प नहीं हो सकते हैं। आप जो है अपने होम्योपैथ से मिलकर ही दवाई लें, क्योंकि वो आपको प्रॉपर मेडिसिन सेलेक्ट करके दे सकते हैं। क्योंकि होम्योपैथी किसी भी डिसीज के नाम से ठीक नहीं करती है, कोई भी बीमारी को लक्षणों के आधार पर ठीक करते हैं। तो जब आपके लक्षण सही ढंग से मिलान करके आपके लिए उचित दवा चुनी जाएगी, तभी आप बेहतर ढंग से ठीक हो पाएंगे। साथ ही पोटेंसी सिलेक्शन और रिपीटेशन ऑफ डोजेस, ये भी आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही डॉक्टर को चुनना होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।